स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा? आपका रिवीजन कैसे चल रहा है? मैं ये क्लास हिंदी मीडियम का, मैं 10th क्लास का मैथ करवा रही हूँ। और मैं हिंदी मीडियम का इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि हिंदी मीडियम में जो बच्चे जाते हैं मोस्टली ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जो प्राइवेट में पे नहीं कर पाते। और हिंदी मीडियम का सिलेबस क्या है अभी बहुत ही कम जो है करवाते हैं, यूट्यूब वाले भी इंग्लिश मीडियम का करवाते हैं। लेकिन क्या है, मैं अब आप एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, मैं क्या है मैं आपका रिवाइज करवाऊंगी। और मैं जो करवाऊंगी उससे क्या है आपका सेशन एक भी बाहर नहीं आएगा, मैं सिलेक्टेड करवाऊंगी। कोई बच्चा किसी वजह से क्लास नहीं ले पाया है तो घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपका सारा बेसिक क्लियर करवाऊंगी। और जो करवाऊंगी क्या है उससे बाहर आपका नहीं आएगा। लास्ट में मैं 1 मार्क्स से क्या है आपकी प्रैक्टिस करवा दूंगी। ओके, तो हम चैप्टर कर रहे हैं दूसरा बहुपद। मैंने 1 के 2 लेक्चर लिए हैं, आप उनको कर लेना, उनसे आपका एडमिशन आ जाएंगे। ओके, जो भी स्टेट बोर्ड है एनसीईआरटी स्टेट में लगती है। तो बहुपद, बहुपद किसको बोलते हैं पहले हमें ये पता होनी चाहिए। कोई भी चर है उसकी घात क्या होनी चाहिए? धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? धनात्मक पूर्णांक। अगर धनात्मक पूर्णांक है चर की पावर तो उसको हम क्या बोलेंगे? बहुपद। तो क्या है, जैसे क्या है हम इसको, ये मेरे पास क्या है चर है और बहुपद को हम p से करते हैं डिनोट जनरली, या और किसी भी लेटर से ले लो आप। इसमें चर मेरा क्या है? x। क्या है? x है। तो पोलिनोमियल को हम ऐसे करते हैं, जैसे मैं क्या है भाई, ये मेरे पास क्या है ax प्लस में b, ये क्या है मेरे पास a घात की है, क्या है a घात वाले बहुपद है। ओके, और 2 वाली क्या हो जाएगी? ax स्क्वायर bx प्लस में c। ए बी सी मेरे पास कैसे नंबर हैं? वास्तविक संख्याएं। कैसे संख्याएं हैं? वास्तविक। ओके, आप वैसे जनरली हमारी क्या है यही आती है, एक घात वाली और 2 घात। जैसे ये है अधिकतम घात, इसके चर के अधिकतम घात कितनी है? 1 है। ओके, ये हो गया। उसके बाद हमारा आता है शून्यांक। क्या है? शून्यांक। जब किसी पोलिनोमियल में हम चर की वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, अगर वो पोलिनोमियल 0 बन जाती है तो वो उसका क्या होगा? शून्यांक होगा। जैसे देखो मेरे पास है जैसे मेरे पास ये है बहुपद x जमा में 1 है, ठीक है, तो इसमें x की वैल्यू में क्या रखूंगी? -1। तो मेरे पास क्या हो जाएगी? -1 प्लस क्या हो जाएगी? 0। तो ये इसका ये क्या हो गई? बहुपद क्या हो गई? 0। ठीक है, ये 0 हो गई तो क्या हो गया? इसका शून्यांक क्या हो गया? -1। हमें ऐसे करना है। उसके बाद क्या आता है बेटा आपका, आप इसको ज्योमेट्रिकल कैसे दिखाते हो, ग्राफ से कैसे निकालते हो शून्यांक? आपका 1 मार्क्स में क्या है ये क्वेश्चन आ जाएगा। तो ग्राफ से शून्यांक कैसे निकालोगे? देखो एक्सरसाइज हमारी 2.1 है। ग्राफ से शून्यांक निकालना। जैसे क्या है, ये है मेरे पास और इसमें मेरे पास ये क्या है? लाइन सी दी जा रही है। जब क्या है, जब हमारे पास इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको वाई। जब हमारे पास एक्स की वैल्यू ही नहीं होगी कहीं, मतलब इसको कट ही नहीं करेगी, तो क्या हमारे पास शून्यांक होगा? अगर कट करेगी तो वो उसका क्या होगा? शून्यांक। अब इसको कट ही नहीं कर रही है, लाइन सीधी जा रही है, तो इसका क्या है? एक भी शून्यांक नहीं होगा। जैसे दूसरे में देखो, दूसरे में ऐसे है, जैसे ये है
ऐसे कट करते हुए जा रही है, तो ये एक जगह कर रही है, तो इसका कितना स्टूडेंट होगा? एक। कितना होगा? एक। उसके बाद देखो तीसरा है, जैसे ये है, ऐसे कट करते हुए जा रही है, ऐसे, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो कितने शून्यंक हो गए इसके? तीन। कितने हो गए? तीन। चौथा देखो, जैसे ये ग्राफ है, इसके कितने शून्यंक हो गए? दो। एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट कर रही है? दो जगह, तो कितने हो गए? दो हो गए। उसके बाद देखो, जैसे ये वाला है, ऐसे कट कर रही है, ऐसे ऐसे, तो एक, दो, तीन और चार, कितने शून्यंक हो गए? चार। ओके स्टूडेंट, आपको ऐसे करने हैं। तो आपका एक नंबर का क्या ये क्वेश्चन आ जाता है। इसलिए ये चैप्टर इतना बड़ा नहीं है, दो ही एक्सरसाइज है और इसमें से आपका कई मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ज्यादा सिलेबस नहीं है इसमें, आप कर लेना इसको अच्छे से। उसके बाद क्या है, एक्सरसाइज 2.2 में आ जाओ। क्या है ये? कह रहा है अभी पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, जैसे इसमें एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन दो है, इसके कई पार्ट है, इसके कई पार्ट एक जैसे हैं सारे। ये कह रहा है पहले में क्या करो? गुणनखंड निकालो। और क्या करो आप? गुणनखंड और क्या है, जो गुणांक है उनके बीच में क्या करो? जो रिलेशनशिप बनता है वो निकालो। तो जैसे मैंने क्या है आपको बताया है, ये पोलिनोमियल है मेरी, एक चर वाली है, एक घात वाली है। ये पोलिनोमियल मेरी कौन सी है? दो घात वाली है। ये ए बी सी क्या है? ये कोफिशिएंट है। क्या है? कोफिशिएंट है। ए बी सी क्या है? कोफिशिएंट है। तो ये कह रहा है भाई कोफिशिएंट और जो शून्यंक हमारे आएंगे उनके बीच में हमने क्या निकालना है? रिलेशनशिप निकालना है। दो पार्ट बनेंगे इसके। पहले तो हमें क्या करना है? गुणनखंड निकालने हैं, गुणनखंड करने हैं, शून्यंक निकालने हैं और फिर क्या निकालना है? रिलेशनशिप निकालना है शून्यंक और कोफिशिएंट है इनके बीच में। ओके, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है। जैसे है मेरे पास पोलिनोमियल ये है x, जब हम इसको क्या है जर्नल से क्या है इसकी तुलना करेंगे। जर्नल क्या है मेरे पास? ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस में सी। ए की वैल्यू क्या होगी? 1, बी की -2 और सी की -8। तो मेरे को क्या है पहले इसको गुणनखंड करने हैं। इसी मेथड से जो आपको जिससे आते हैं, चाहे तो क्या है इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करो या क्या लगाओ, आइडेंटिटी लगाओ, ठीक है, या हीट एंड ट्रायल मेथड, किसी मेथड से करो। तो मैं इसको स्प्लिट कर रही हूँ, क्या हो जाएगा? ये -2 आना चाहिए और प्रोडक्ट -8 आना चाहिए। तो ऐसे मेरे पास क्या हो जाएंगे? पहले दो में से कॉमन और पिछले दो में से। पहले दो में से मेरा क्या आ जाएगा? x माइनस के 4, इसमें से 2, ये दोनों एक जैसे होने चाहिए। इस दोनों में से मेरा क्या कॉमन आ गया? यहाँ पे x आ गया और यहाँ पे ये मेरे क्या हो गए? गुणनखंड हो गए। जब मैं इसके शून्यंक निकाल लूंगी तो इसको 0 के बराबर रखूंगी, x की वैल्यू 4 हो जाएगी। इसको रखूंगी तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? -2। एक को मैंने क्या मान लिया? अल्फा, एक को बीटा। ओके,
अब हमें क्या निकालना है, दूसरा जो पार्ट करना है, दूसरा पार्ट है रिलेशनशिप। तो क्या होता है, पहला क्या होता है, ये किसके इक्वल आता है, पहले क्या है, लेफ्ट हैंड साइड लो, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू कितनी है 4, बीटा की वैल्यू कितनी है -2। तो 4 में से 2 गए, 2 आ गया। उसके बाद ये राइट हैंड साइड लो, ए की वैल्यू है मेरे पास 1 है, और बी की वैल्यू है मेरे पास -2। तो राइट हैंड साइड निकालो, बी की वैल्यू कितनी है -2, ए की 1, तो कट गया 2। देखो ये दोनों साइड क्या आ गई, बराबर आ गई। ओके, तो पहले तो हमें ये निकालना है। दूसरा हमें क्या है इसका, ये इसका दूसरे का ये फर्स्ट, और दूसरा पार्ट में हमें करना है गुणनफल है वो किसके इक्वल आना चाहिए, c/a, किसके बराबर आना चाहिए, c/a। तो गुणनफल करो पहले, अल्फा इसकी वैल्यू 4 है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, तो इसकी वैल्यू 4 है, बीटा की वैल्यू -2, -8 आ गया। इधर से ये निकालो, सी मेरे पास है भाई -8, और ए मेरे पास क्या है 1 है, तो बराबर आ गए। तो ये मेरी क्या होगी, पड़ताल। ओके, पड़ताल भी हो गई। तो ये इसका क्या है, फर्स्ट पार्ट है। उसके बाद सेकंड देखो, जैसे ये है टीएस है 4s² माइनस के 4s और प्लस में 1, मैं इससे कंपेयर करूंगी, ए की ये वैल्यू आ गई, बी की ये, और ये सी की, ए की 4, बी की -4 और सी की 1। मेरे पास वैसे ये आइडेंटिटी बन रही है 2s माइनस में इसका वर्ग, वर्ग है तो मैं इसको 2 बार लिख सकती हूँ। जब मैं इसको 0 के बराबर रखूंगी तो 2s माइनस 1 इसको 0, s की क्या आ जाएगी 1/2, दूसरी भी सेम आएगी 1/2। एक को अल्फा मान लिया, एक को बीटा। रिलेशनशिप निकालो, तो क्या हो जाएगा, पहला अल्फा जमा बीटा माइनस के b/a, करो दोनों का सम, 1/2, 1/2, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड, तो 1/2 1 आ गया, माइनस के b/a कितना हो गया -4, a 4, ये भी क्या आ गया 1, तो दोनों साइड क्या आ गई, बराबर। उसके बाद क्या निकालो, दूसरे पार्ट में प्रोडक्ट किसके इक्वल आना चाहिए, दोनों का जो गुणनफल है वो किसके इक्वल आना चाहिए, c/a। करो भी, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, तो 1/2, 1/2, 1/4 हो गया। c/a, c की वैल्यू कितनी है 1 है, a की वैल्यू कितनी है 4, दोनों साइड क्या आ गई, बराबर। तो मेरी क्या होगी, 18। विद्यार्थी इसके कई पार्ट हैं, पहले के 6 हैं, बाकी के याद कर लेना, इनकी प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि क्वेश्चन कोई भी आ सकता है, जरूरी नहीं है 6 में से ही आए, बाहर से भी आ सकता है। अगर मान लो आपको आता है करना, 1-2 करना सीख लोगे तो बाकी भी कर लोगे। ठीक है, ये एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट सेशन कंप्लीट हो गया। दूसरा देखो, दूसरा क्या है, एक हमें क्या है बहुपद बनानी है,
दो घात की, जिसका क्या है अभी सम दे रखा है शून्य का, और क्या दे रखा है गुणनफल। एक बहुपद, बहुपद हम कैसे बनाते हैं, जैसे वेरिएबल ले लो, कोई भी चर ले लो, कैसे बनाते हैं हमें, एक्स और क्या है माइनस में, और क्या है, जैसे मान लो क्या है मेरा एक क्या है शून्य क्या है अल्फा, माना शून्य क्या है अल्फा और एक बीटा। तो एक बहुपद हम कैसे बनाते हैं, माइनस शून्य का सम और गुना में एक्स और इनका क्या है गुणनफल, ऐसे बनाते हैं हम। तो देखो ये कह रहा है सम अल्फा प्लस बीटा क्या है 1/4 दे रखा है, और इनका गुणनफल दे रखा है माइनस में 1। मेरे को एक क्या है दो घात की बहुपद बनानी है, तो कैसे बनाएंगे, एक्स और क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/4 रखूंगी एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -1। तो इसका 4 क्या आ जाएगा, लघुत्तम आ जाएगा। तो यहाँ पे 4x स्क्वायर माइनस एक्स, और माइनस में क्या हो जाएगा, इसको बाहर कॉमन ले लो, 1/4। ये जो आते हैं ना, ये होती है हमारी क्या है, इसको जो कॉमन होता है उसको हम छोड़ देते हैं ये बाहर। ठीक है, तो ऐसे करना है। इसके सारे एक जैसे हैं लगभग, और देखो जैसे है दूसरा सम क्या दे रखा है वर्गमूल 2, और प्रोडक्ट क्या दे रखा है, तो हम एक बहुपद बनाएंगे। सम कितना है और ये कितना है 1/3, 3 लघुत्तम ले लो आप, 3, ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, इसका जैसे तीसरा पार्ट है, जैसे सम क्या है 0 है, और प्रोडक्ट क्या है ये है, हमें एक क्या है दो घात की बहुपद बनानी है, तो क्या हो जाएगा x का वर्ग माइनस और अल्फा प्लस बीटा एक्स और अल्फा बीटा, x का वर्ग और क्या है अल्फा बीटा क्या है 0, और ये क्या है 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 0, और ये आ जाएगी मेरे पास है बहुपद। ठीक है विद्यार्थी, हमको ऐसे करना है, प्रैक्टिस करो बेटा। क्वेश्चन कोई जरूरी नहीं आपका यहाँ से है, बाहर से भी आ सकता है। ओके, और देखो इसका जैसे फोर्थ क्या है सम ये है और प्रोडक्ट ये, तो एक बहुपद हम कैसे बनाएंगे, एक्स स्क्वायर सम क्या है ये आ जाएगी, ये थर्ड नहीं आपका फोर्थ है। ठीक है, उसके बाद देखो फिफ्थ, फिफ्थ क्या है माइनस के 1/4 और 1/4, तो कैसे बनाएंगे एक बहुपद एक्स स्क्वायर और 1/4, और क्या ले लो लघुत्तम ले लो, लघुत्तम आ रहा है तो मेरे पास क्या बन जाएगा
4x स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो ये मेरा क्या है, ये कॉमन आ गया, इसको इस साइड ले लो। ये मेरा क्या होगा आंसर। ओके, उसके बाद लास्ट देखो, लास्ट क्या है 4 है और क्या है 1 है, तो कैसे बनाएंगे। सम क्या है 4 है और ये